गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम आपको जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है बीजगणित, अलजबरा, सब्सट्रैक्शन, घटाव। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो अलजबरे का घटाव है, सब्सट्रैक्शन है। इसके पहले मैं एडिशन बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे बीजगणित का घटाव। बीजगणित का घटाव या सब्सट्रैक्शन जानने से पहले हम जानेंगे कि बीजगणित का उस दिन मैं बताई थी वेरिएबल्स, और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं चर, और कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अचर। ये इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको इसके पहले के वीडियो में दे चुकी हूँ। अब वो हमें नहीं जानना है। वेरिएबल मतलब मैं अभी थोड़ा बता देती हूँ। वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उसमें ABCD आते हैं, ABCD आते हैं, और ABCD का ही हमको ये घटाव है, जोड़ है। अलजबरा वही होता है। अलजबरा में हम देखते हैं कि अलजबरा का ABCD मैं बताई थी, अज्यूम करते हैं, इसलिए उसको ABCD रखते हैं। अभी आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसा कि मान लीजिए A है और A को माइनस करना है B से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरा है 2A माइनस A। तीसरा है, मैं एकदम सिंपल, एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ। अलजबरा सुन के जिसको डर लगता है ना, ये देख के उनको कोई डर नहीं लगेगा। अभी ये पूरा बेसिक है। जैसा मैं देख रही हूँ, आपको बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप अलजबरा स्टार्ट करो, तो अभी मैंने वो अलजबरे को स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अभी मैं कुछ और लेती हूँ। A माइनस B प्लस A माइनस 2B प्लस A। एक और ले लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी आप देखो, जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, A माइनस B। A माइनस B मैं जैसा कि उस दिन बताई थी कि अलजबरा का जब भी एडिशन करते हैं ना, तो उसमें हम एक जात वाले को, उस दिन मैं बताई थी अच्छे से, एक जात वाले को ऐड नहीं करते। तो जब एक जात वाले को एडिशन नहीं होता, तो एक जात वाले का सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता। तो अगर कोई बोले A माइनस B, तो A माइनस B ये अलग जात का है और ये अलग जाति का है, तो इसके लिए इसका हम सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे आम को, अगर आम में से लीची घटाना हो तो नहीं घटा सकते ना, तो इसके लिए जो है इसका आंसर यही रह जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आई? नहीं आई? मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गई हूँ। मैं अभी धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगी, स्लोली, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मैंने तेज़ी में पढ़ा दिया आपको। जैसा कि आप ये देखिए, यहाँ ये A है और ये भी A है। अब आपको बोल रहा है कि 2A माइनस A, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, ये सब्सट्रैक्शन का सिंबल है। तो अभी आप देखिए, दोनों क्या है, दोनों A है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों क्या है, A है। तो दोनों एक जैसा हुआ ना। एक जात कहने का मतलब एक जैसा हुआ। जो वेरिएबल्स हमारा हमने लिया है वो एक जाति का है, एक जैसा है। तो जब एक जैसा है ना, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसा कि उस दिन मैं बताई थी कि जब भी वेरिएबल्स के साथ कोई डिजिट नहीं लगा रहता है, तो उसमें अपने आप 1 लगा रहता है। तो अभी आप देखिए, 2A माइनस 1A आपका कितना हो जाएगा? 2A माइनस 1A मतलब 2A है, और उसमें से हमने एक A को माइनस कर लिया, किसी को दे दिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। सब्सट्रैक्शन आपको आती होगी। तो जब सब्सट्रैक्शन आती है ना,
तो जब आपको अंक गणित की सब्सट्रैक्शन आती है तो बीज गणित की भी आ जाएगी। अभी हम देखेंगे कि 2a माइनस ए आपका कितना हो गया a। 2 माइनस 1 क्या होता है, a होता है, 1 होता है, सॉरी। तो अभी हमने देखा जैसे 2a माइनस a होगा, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अगला देखते हैं। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस ए माइनस 2b प्लस a। इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा, अभी आप देखिए, इसमें हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा जंबल टाइप का हो गया ना, इसमें एडिशन का भी सिंबल है और सब्ट्रैक्शन का भी। ये आपका एडिशन का सिंबल है, ये आपका सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो हम अभी ये हमारा क्या हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा था ना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे अंकगणित का, तो उसमें रहता था, वैसे ही ये भी है। तो अभी इसको क्या करेंगे, पहले तो हमने बताया आपको एक जात एक जैसा हमको चुनना है। अब इसमें एक जैसा कौन कौन सा है, पहले तो कितने वेरिएबल्स है इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपको देखने में एक ये है और एक बी है, मतलब अगर पूरा हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा 2 ही वेरिएबल्स आता है। कौन सा, एक ए और दूसरा बी, यही वेरिएबल्स है। अभी अब इसको बोल रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का इसमें सिंबल दे दिया, आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पहले एक जात वाला एक जैसा जो है ना उसको हम चुनते हैं। जैसे मैंने इसको सर्कल कर दिया ए वाले को, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई। और फिर मैंने इसको स्क्वायर में कर दिया बी वाले को, 2 है ना हमारा वेरिएबल्स। तो इस तरह करने से आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब आप देखिए, आपको एडिशन करना है। अब जानते होंगे सिंप्लीफिकेशन, अगर पढ़े होंगे तो सिंप्लीफिकेशन में हम देखते हैं कि जो भी डिजिट के पहले जो सिंबल रहता है, प्लस का है या माइनस का है, उसके अनुसार हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अभी भी अब यहाँ भी देखेंगे, देखिए जैसे पहले यहाँ हमारा ए आया, ए आया, तो ए जब आया ना, ए के पहले यहाँ कोई सिंबल है, देखिएगा यहाँ कोई सिंबल है नहीं है। तो अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ, जब भी कोई सिंबल नहीं रहता है तो वो प्लस का सिंबल लेके आता है। जब स्टार्टिंग में कोई सिंबल नहीं रहता है तो वो प्लस का सिंबल रहता है। तो अभी हम देखेंगे इसको भाई सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन, एक जैसा जो रहेगा उसी से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। यहाँ तो सिंपल बात है, इसको कुछ करना नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आपका हो गया भाई, 3a, कितना हो गया 3a, ठीक है। अब बचा हमारा वेरिएबल बी। वेरिएबल बी जो है ना, अचर राशि जो बोलते हैं, ये बी, तो इसके पहले भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस है। अब देखिए, एक्चुअली एक जो क्वेश्चन है ना, दोनों माइनस का आ गया। तो आप अगर पढ़े होंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो जब भी माइनस माइनस को ऐड करना रहता है तो हम जो उसका जो क्रिया करते हैं ना, जो वो प्लस का करते हैं और सिंबल हमारा माइनस का रहता है। ये आपको पता होगा, जैसे कि आप देखे होंगे -2 और -3 को क्या करेंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्शन का ही आपको सिंबल है, लेकिन हम ये 2 - 3 3 - 2 -1 नहीं कर सकते या फिर 1 नहीं कर सकते। इसको क्या करना रहता है, जब एक जैसा सिंबल को ऐड करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऐड। तो जब यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो ये सब्ट्रैक्शन है, माइनस ये है माइनस ये है। जब दोनों का सिंबल सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को एडिशन कर देते हैं, और दोनों को एक्शन क्या करते हैं हम, एडिशन का। और सिंबल किसका रहता है, जो यहाँ है। अगर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन रहेगा। तो जैसा कि इसका हमारा क्या आता है, -5 आता है, -5 आता है, आपको अच्छे से पता होगी। आपको समझ में आया -5 कैसे होता है।
अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। अभी ये आपने देखा, अब जैसा कि वो होता है ना उसी तरह से यहाँ -b है और -2b है, दोनों में माइनस लगे हुए हैं, तो ये तो एक्शन किसका होगा, एडिशन का, और सिंबल किसका रहेगा, सब्ट्रैक्शन का। तो हमने ये देखिए यहाँ इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये 1b, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है, 1b और 2b आपका हो गया 3b, और इसके पहले किसका सिंबल है, सब्ट्रैक्शन वाला, माइनस बोलते हैं, माइनस लिखे, अभी आपका हो गया 3a - 3b। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर लिखते हैं, आपका ये भी आंसर हो सकता है, इतना ही। मगर अगर आप चाहें तो ज़्यादा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसमें से ये जो 3 है ये कॉमन ले लेते हैं, मैं आगे बताऊंगी। 3 को कॉमन ले, इतना हम कर देते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉमन कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगी, क्यों लिया कॉमन वो भी मैं बताऊंगी। अभी आप बस यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ठीक है, कॉमन लेने के लिए मैं आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर अभी हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ सम और सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए। फिर आगे उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अभी जंबल जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे ना, उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको रहेगा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, आपको कर रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई मतलब आपको पता है कि इसको ये छोटे के रूप में लाइए, मतलब इसका जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स कितने हैं। पहले तो हमको जब भी बीजगणित देख रहे हैं ना, बीजगणित का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल हमने देखा, एक तो a है और दूसरा b है। अभी आपको जैसे मैं बताई, अब यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ प्लस का सिंबल है। जब यहाँ प्लस का सिंबल है तो आप एक वेरिएबल वाले को ऐसा कर लीजिए, अच्छा बस a वाला यही है और b वाला ये है। तो अभी आप देखिए यहाँ 9a और 6a, लेकिन सिंबल किसका है, माइनस का है। तो जब भी प्लस और माइनस आता है तो आप देखते हैं कि हम एक्शन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का करते हैं, और सिंबल जो हमारा बड़े का सिंबल होता है ना वही सिंबल रखते हैं। अब 9a में और 6a में सिंबल किसका बड़ा है भाई, 9a और 6a में सिंबल किसका बड़ा है, 9a, प्लस वाला सिंबल बड़ा है आपको, एडिशन वाला। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 6 आपका हो जाएगा 3a, और हमको सिंबल लेना है तो सिंबल हमने रखा एडिशन का सिंबल रखा, और फिर यहाँ -2b और +5b। जब भी ऐसा रहता है, मैं आपको एक अभी यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, वो शायद कोई नहीं बताते पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, उससे आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी बताऊंगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तो ये हमारा है माइनस और प्लस है, तो इसमें भी हमारा जो एक्शन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा और सिंबल जो है वो बड़े वाले का होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जिसका सिंबल बड़ा रहता है ना उसका यहाँ पे हम सिंबल लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये सिंबल किसका बड़ा है भाई, 5b बड़ा है ना 2b से, अरे 5 बड़ा है ना 2 से, तो बस वही लिखना है। जब अब तो बड़ा है तो पहले बड़ा वाला सिंबल हम यहाँ पे लिख दिए प्लस का। अब बचा आपका 5 - 2b, मतलब -2b और +5b एक्शन हो जाएगा हमारा, क्या बताई थी मैं अभी, सब्ट्रैक्शन का। तो 5 में से 2 गया भाई, आपका कितना हो गया, 3b।
तो पहला आप जानते हैं ये अच्छा नहीं लगता देखने में कि भाई प्लस लेके आ रहे हैं, तो हमारा आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। अभी मैं बताई थी जब दोनों में शामिल हो तो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो गया a प्लस बी। ठीक है, इसको देखने से आपको दो चीजें समझ में आएगी। एक, जब हमारा सिंबल प्लस प्लस आता है, दूसरा ये किसका, दोनों मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन जब एक साथ आते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्शन और एडिशन जब साथ साथ आते हैं ना, सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपका मतलब घटाव और जोड़, सब्ट्रैक्शन और आपका एडिशन साथ साथ आता है तो हमको दो सिंबल मिलते हैं। एक तो प्लस का, प्लस वाला कौन सा होता है भाई, एडिशन का, और दूसरा सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, हम ये जानते हैं। तो अभी आप देखिए, ये जब बीजगणित पढ़ेंगे ना तो किस तरह से उसका एक्शन होता है और कौन सा उसका सिंबल रहता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आपका हो गया साइन, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है, आई थिंक नहीं, साइन, और ये आपका साइन का हिंदी चिन्ह कौन सा रहेगा, तो क्या एक्शन होगी और फिर उसका चिन्ह क्या रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप उसके बाद आपको एक्शन क्रिया क्या करेंगे, उसको जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, और आपका यहाँ पे आया फिर सिंबल। ठीक है, ये जो है ना, ये साइन है, साइन जैसा कि अभी मैं बताई थी इसमें, और ये सिंबल है, वही साइन ही आएगा आपका, जो आप यहाँ पे देखें। जैसे यहाँ आपको आता है प्लस प्लस, पहला एडिशन में हमने पढ़ा था, पहला जो रहता है ना वो दोनों प्लस में रहता है। तो जब कभी भी आपका जैसे कि आया था, इधर मैं लिखती हूँ a प्लस ए, आपको दिखा दी, इसमें नहीं है तो a है, a प्लस ए। तो जब ये साइन आपका प्लस का आया ना, ये दोनों प्लस का आया, तो एक्शन क्या करेंगे आप यहाँ पे, जोड़ का, जोड़ेंगे उसको, जोड़ का, और इंग्लिश में भी लिख देती हूँ ऐड। ठीक है, ऐड, शॉर्ट फॉर्म ऐड हो गया, जोड़ का, और साइन इसमें प्लस रह जाएगा। इसका जो साइन रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पे आपका ये रिजल्ट का साइन है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपका प्लस में आएगा, आंसर जो आपका आएगा वो प्लस में आएगा। दूसरा आता है, आप दूसरा इसी को टर्म कर सकते हैं माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस, जब माइनस प्लस जब आया तो हमारा यहाँ एक्शन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन का। और हमारा जो सिंबल है ना, जो इसमें बड़ा होगा, अगर माइनस वाला आया अधिक तो माइनस का सिंबल आएगा, प्लस वाला आया तो प्लस का। यहाँ में मैं लिख देती हूँ जो अधिक हो। जो अधिक हो, ठीक है। वैसे ही आपका एक और कंडीशन आ सकता है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो इसमें भी क्रिया आपकी किसकी जाएगी, सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। यहाँ पे भी वही जाएगी, और सिंबल भी वही रह जाएगा जो अधिक हो। ठीक है, अभी एक और कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन आती है, जब दोनों माइनस हो। जब दोनों माइनस रहता है तो आपका एक्शन क्या आ जाएगा,
एडिशन का और चिन्ह आपका माइनस हो जाएंगे। आपको अब समझ में नहीं आई होगी मुझे तो पता है, पर जैसा जैसा आप एग्जाम्पल देखेंगे ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर आपको कभी भी कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये देख के तो आपको समझ में आई नहीं होगी क्या लिखा मैंने, तो इसके लिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे पहला मैंने कंडीशन लिखा था, और हाँ एक चीज याद रखिए, ये किसमें होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मैंने पहले ही दे दिया था, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल लागू नहीं होता। जो मैं लिखी थी अभी पहले ना, वो रूल लागू नहीं होता है। तो अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने पहला रूल क्या लिखा था कि प्लस प्लस रहता है, तो भाई एक्शन क्या चीज का होता है, ऐड का, और सिंबल किसका रहता है, ऐड का ही। मतलब एडिशन का सिंबल जो आता है प्लस वही रहता है। तो अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4a + 3b, सॉरी एक ही वेरिएबल्स लेके चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी। 3a, तो जब मैं बताई यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है तो ये प्लस रहता है, तो प्लस प्लस हो गया, तो इसका हम एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको दोनों को ऐड कर दिए तो 4 है और 3a है, तो आपको हो गया 7a। 7a, अभी सिंबल किसका आ गया यहाँ पे, प्लस का। तो चूंकि पहले स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखते, इसके लिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। बस ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा आप देखे थे, दूसरा कंडीशन क्या था, एक में क्या लिखी थी मैं तो भूल ही गई खुद से, माइनस था, -4a शायद था, और दूसरा +3a। ठीक है, मैंने सेम डिजिट रखा और बस सिंबल को चेंज किया है। तो जब सिंबल चेंज हो गया तो इस सिंबल के लिए मैंने क्या लिखा था कि इसको हम जब भी ऐसा सिंबल आए, मतलब विषम, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। किससे सब्ट्रैक्ट, जो बड़ा रहता है ना, अगर एडिशन वाला बड़ा है तो उससे, और जो अगर सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है तो इससे। तो इसको जब हम करते हैं ना, तो इसमें से मुझे देखना है कौन सा बड़ा है। आपको तो अच्छे से पता है 4 बड़ा है, वही 3 छोटा है। अगर हम माइनस प्लस को हटा देते हैं तो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो 4 में से 3 गया, कितना आपका हो जाएगा, केवल 1a। तो केवल 1a लिखते नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1a, तो 1a देखने में भद्दा लगता है, इसलिए एक जानते हैं आपको सब में निहित रहता है, सब में छुपा रहता है, तो इसको हम छुपा देते हैं। अच्छा, अब बारी आई चिन्ह की, जो अक्सर हमारे स्टूडेंट जो है ना यही गलती करते हैं और उन्हें बीजगणित नहीं आती, नहीं समझ में आती। तो आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये माइनस है, प्लस है। मैंने क्या बोला था, जब डिफरेंट आता है ना, डिफरेंट एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में, जब डिफरेंट सिंबल आए तो बस चिन्ह हमारा जो बड़ा रहता है। अब बड़ा कौन है भाई, तो ये 4a, 4a क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। आपको समझ में आई, आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अभी देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आई। अगर एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ऐसा भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं किसी से 4 रुपये उधार ली और किसी ने मुझे 3 रुपये दे दिए, तो 3 रुपये दे दिए तो ठीक है, मैंने उसके 3 रुपये रिटर्न कर दिया, फिर भी एक माइनस में है मेरा। तो वही चीज़ यहाँ पे रहता है, ये आपका उधार ही है, उधार ले रखा है, इसको किसी ने 3 रुपये 3a दे दिए, लेकिन फिर भी इसके पास कितने उधार बचे, 1 है। तो वही हमारा रिजल्ट आता है, वही हमारा आंसर आता है। इसको अगर मैं चेंज कर दूं, जैसा कि मैं बताई थी ना, इसका 2 कंडीशन हो गया। एक, जब माइनस वाला बड़ा रहता है तो अभी हो सकता है कि प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -3a प्लस 4a। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे, अब ये क्या है, मैंने इसे चेंज किया बड़ा और छोटा करने के लिए। अभी आप देखें, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, किसका सिंबल है, प्लस का, एडिशन का।
लेकिन जब भी डिफरेंट आता है ना, डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो उसको हम सब्सट्रैक्ट मतलब घटाते ही हैं। जब भी हमारा जोड़ या घटाव करना हो गुना छोड़ के, तो हम इसको घटाते हैं। तो 4 में से 3 गया आपका क्या हो गया ए, एक ए बचा। लेकिन अभी यहाँ सिंबल बदल जाएगा, ये जो चिन्ह है ना भाई बच्चा, वो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या आपका आ जाएगा जो बड़ा है। अब बड़ा इसमें कौन है, धन वाला, प्लस वाला। तो धन वाला बड़ा है तो हमने यहाँ पे धन लगा, मतलब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा केवल यहाँ पे आपका आंसर ए है। ये 2 कंडीशन समझ में आ गई।